हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी लर्न वेल स्मार्ट न्यू सिलेबस, जो कि गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आया है, जिसमें आपको पढ़ना तो सारा कुछ वही है, परंतु आपके पढ़ने और सीखने के तरीके बदल जाएंगे। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वोकेबलरी, ग्रामर, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग सब कुछ मिलेगा। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले एक स्टार्टर किट दी गई है। आप इस चित्र को देख रहे हैं। आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं कि ये कौन है? एक दर्जी है। दर्जी यानी टेलर। दर्जी यानी टेलर। और उसके पास कौन खड़ा है? एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। तो दर्जी एलिफेंट को क्या कर रहा है? बनाना खिला रहा है ना। और यहाँ पर कौन है? एक बच्चा है। बच्चा एलिफेंट को क्या कर रहा है? सुई चुभो रहा है। सुई चुभोने पे एलिफेंट क्या करेगा? वहाँ से चला जाएगा। और अगली बार जब वो आएगा तो क्या करेगा? गंदा पानी ला करके, मड वाला पानी ला करके बच्चे को पनिशमेंट देगा। तो जो जैसा गलत करता है उसको उसका पनिशमेंट जरूर मिलता है। यही है हमारी एक सिंपल सी मॉरल स्टोरी। और इसी मॉरल स्टोरी के ऊपर हम आज के इस लेसन की स्टोरी भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मॉरल स्टोरी की जनरल रीडिंग करते हैं। An elephant and a tailor was very good friend. The tailor always gave him a banana to eat. One day the tailor fell ill. His son was sitting in the shop. तो एक हाथी और एक कपड़े सिलने वाला टेलर बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और टेलर उसको हमेशा केले खिलाता था। एक दिन जब टेलर बीमार हो जाता है तो उसका लड़का दुकान में बैठा रहता है। The elephant came there as usual. He put his trunk into the shop for banana. तो उस दिन भी हाथी आता है। हाथी आकर के अपनी सूंड आगे बढ़ाता है बनाना के लिए। But the tailor's son picked a needle into his trunk. और टेलर का बच्चा उसकी सूंड में सुई चुभो देता है। The elephant फेल्ट पेन। एलिफेंट को बहुत दर्द होता है। ही ड्रू बैक। वो वापस जाता है। ही वेंट टू द पॉन्ड। वह एक तालाब में जाता है। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर। उससे वो एक गंदा पानी की कीचड़ वाला पानी लेता है अपनी सूंड में। ही केम बैक टू द टेलर शॉप। वो टेलर की दुकान में आता है। ही थ्रू द मडी वाटर ओवर द टेलर सन। और उसके बेटे के ऊपर डाल देता है। दस द एलिफेंट हैड हिज रिवेंज। और इस प्रकार से हाथी अपना बदला लेता है। तो जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका बदला सामने वाला ज़रूर लेता है। इसी मॉरल को लेकर के हम आगे की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आ ग्रीडी बार्बर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी, जो कि स्टोरी है। A long ago, a poor woodcutter came to Baghdad. He needed money badly. One day he saw a barber named Kallu standing outside his shop. Kallu was a very famous barber. All rich people of the town came to his shop. Thus Kallu earned a lot, but he was very greedy and cunning. तो बहुत समय पहले की बात है कि एक लकड़ी काटने वाला वुड कटर कौन होता है? जो लकड़ी काटता है। तो एक वुड कटर बगदाद आया। चूँकि वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, तो इसलिए वो बगदाद आया। और वन डे उसने क्या देखा कि एक बार्बर है जिसका नाम क्या है? कल्लू है। और वो
उसकी शॉप के पास जाके खड़ा हुआ। कल्लू जो था वो कैसा था, वो बहुत फेमस बार्बर था। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान में बहुत सारे पैसे वाले लोग बाल कटवाने के लिए आते थे। दस कल्लू अर्नड ए लॉट, मतलब कल्लू बहुत पैसे कमा लेता था। मगर वो कैसा था, एक कनिंग मतलब कंजूस बार्बर था। तो अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। आपको किसी से कोई बात करनी हो तो आप किस तरह से बात करेंगे। देखिए, जो वुड कटर है उसके ऊपर एक बलून बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ, सर विल यू बाय दिस पाइल ऑफ फायरवुड, क्या आप मेरी इन लकड़ी को खरीद लेंगे। आई विल गिव यू 2 सिल्वर पीसेस ऑफ ऑल द वुड ऑन योर डोंकीज बैक। उसने कहा कि मैं तुमको 2 सोने के सिक्के दूंगा जितनी भी तुम्हारे ये डोंकी यानी गधे के ऊपर लकड़ी है, ठीक है। नाउ प्लीज गिव मी योर 2 सिल्वर कॉइन्स। पुअर वुड कटर टुक ऑफ द बंडल ऑफ फायर वुड फ्रॉम हिज डंकीज पैक सेडल। तो उसने पैक सेडल पे जो वुड थी वो निकाल करके रख दी। नाउ प्लीज गिव मी योर 2 सिल्वर कॉइन्स। अब वो उससे क्या बोल रहा है, आप अपनी 2 सिल्वर कॉइन्स दे दीजिए। बट यू हैवेंट गिव मी ऑल द वुड ऑन योर डोंकीज बैक। तो वो कहता है लेकिन तुमने अभी अपने गधे के ऊपर जो पूरी लकड़ी थी वो नहीं दी है। कहता है, सर यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, देयर इज नॉट ए सिंगल पीस ऑफ वुड ऑन हिज पैक सेडल, है ना, उसके पीठ पे एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। तो वो क्या बोलता है, द वुड कटर अंडरस्टूड दैट द बार्बर वाज कनिंग फेलो, ही टुक ऑफ ए पैक सैडल एंड गेव इट इनटू द उसको समझ में आ गया कि वो क्या मांग रहा है, तो उसने अपने गधे के ऊपर जो पैक सैडल था वो भी दे दिया। देयर इज ए पैक सैडल इजंट इज मेड ऑफ वुड, I had said that I would give you 2 pieces of silver for all the wood on your donkey's back. अब देखो उसने यहाँ पे कनिंग दिखाई, उसने कहा कि पूरी लकड़ी में ये भी आता है और तुमको ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से उसने उसको पैक सेडल दे दिया। नाउ अब क्या होता है, द वुड कटर वेंट टू द कल्फी। कल्फी कौन है, अब मुस्लिम टाउन में जो राजा होते हैं उनको कल्पे कहते हैं। ही टोल्ड हिम अबाउट कल्लूज हिमसेल्फ मिस सेल्फ सॉरी। उन्होंने कहा, क्या कहा उसने, कल्लू ने राजा से, उसने बार्बर ने राजा से, कल्लू इज ए कनिंग फेलो, ही warded him his bargain in a clever way, but I will teach him a lesson. Now listen what you should do. राजा ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है कि ये कल्लू जो है वो अच्छा आदमी नहीं है, है ना, और उसके जो शब्द हैं उसके हिसाब से अब मैं उसको लेसन सिखाता हूँ। The next morning the woodcutter went to the barber shop. Next day अब वो फिर से कहाँ पहुँच गया, कल्लू की दुकान में। I will give you this gold coin for shaving me and my friend. उसने क्या कहा, मैं तुम्हें अब ये सोने का सिक्का दूंगा, तुम्हें मुझे और मेरे दोस्त को शेव करना है। Where is your friend? वो पूछता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। नाउ कल्लू एग्रीड एट वंस, ही शेव्ड द वुड कटर नाइसली। और वो एग्री हो जाता है कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हारी शेव करता हूँ। नाउ कॉल योर फ्रेंड इन, आई विल शेव हिम। तो वो कहते हैं अपने दोस्त को भी बुलाओ, मैं उसको भी शेव कर देता हूँ। कल्लू हरीड आउटसाइड गया। वेयर इज़ योर फ्रेंड? उसने पूछा कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उसने कहा देयर इज़ ही, ये है मेरा दोस्त। तो इस तरह से आप छोटे छोटे डायलॉग्स को अपनी लैंग्वेज में ला करके इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेयर इज़ योर फ्रेंड, देयर इज़ ही, नाउ कॉल योर फ्रेंड,
इस तरह से कल्लू was shocked. He feared that everyone would laugh at him. अब वो shocked हो गया, घबरा गया कि अरे अब ये तो देख के सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे. The donkey might kick him. और गधा क्या है, उसको किक भी कर सकता है. However, the greedy barber did not want to lose the gold coin, so he started saving the donkey. Soon there were a big crowd. Everyone was laughing at the barber. मगर उसने कहा कि सोने का सिक्का मिलना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बना ही देते हैं, इसकी शेव. तो वहाँ पर जब वो शेव बनाने लग गया तो चारों तरफ क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई. ठीक है. और उसके बाद at this Kallu flew into a range and started shouting, everyone is enough, I won't shave your donkey, you have decided me, I will go to the Kalpi. उसने कहा कि तुमने मुझे ये बोला था कि तुम दोस्त की दाढ़ी बनाओगे, लेकिन तुमने मुझे अपने गधे की दाढ़ी बाल बनवाए, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, मैं राजा के पास जाऊंगा. और वो दोनों पहुंच जाते हैं कहाँ, राजा के पास. Now this was that the Kalf had planned. Kallu told his story to the Kalf. कल्लू ने अब उसको सारी चीजें बताई. Look here, Kallu, you made a bargain. You will have to stick to it, but if you give the pack saddle back to the woodcutter, you need not save his donkey. एग्रीड. उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम उसको पैक सैडल उसका लौटा दोगे तो तुमको उसके डोंकी की शेव नहीं करनी पड़ेगी. और उसने क्या किया, thus the woodcutter got back his pack saddle and the greedy barber learned a lesson. इस प्रकार से उसने उसकी लकड़ी का जो पैक सैडल था वो लौटा दिया और उसको क्या शिक्षा मिल गई कि हमको लालच नहीं करना चाहिए. तो ये थी हमारी स्टोरी. अब आइए हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर. हु वाज कल्लू? तो अभी आपने लेसन में पढ़ा कि कल्लू वाज अ फेमस बार्बर. ठीक है. वेयर डिड ही लिव? तो ही लिव इन बगदाद. Kallu was called a good barber. Why? Kallu was called a good barber because all rich people of town came him to for barbering. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन आंसर आपको आपके टीचर्स करवाएंगे. अब यहाँ पे कुछ चूज करेक्ट भी पड़े हुए हैं, वो भी देखते हैं. Blank wants to make money in every way, good or bad. कौन बनाना चाहता था मनी? बार्बर बनाना चाहता था मनी. The woodcutter understood the Kallu was true to his word, was a very good barber, was a very cunning fellow. तो कल्लू समझ गया वो कौन था. कल्लू was a very कनिंग फेलो था. सी है इसका आंसर. तो इस तरह से आप इसके चूज करेक्ट कर सकते हैं. आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन की एक्सरसाइज में मिलेंगे. और जो बुक आप अभी पढ़ रहे हैं वो है आपकी न्यू लर्न वेल स्मार्ट ऑल इन वन सेमेस्टर 1 क्लास 3. तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं. तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और धूप में घर से बाहर मत निकलिए.